कि क्या दलित आदिवासियों के जो आरक्षण थे 7.5% आदिवासियों का, 15% दलितों का, वो आरक्षण सब पूरा हो गया क्या? ये आरक्षण सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए दिया गया है, अछूत लोगों को इंसान बनाने के लिए दिया गया है, इंसान और इंसान में जो नफरत था उसको प्यार मोहब्बत में बदलने के लिए दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। यूपीएससी के जरिए लैटरल एंट्री से होने वाली नियुक्ति पर केंद्र सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। हम आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को केंद्र सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया था, जिसके तहत यूपीएससी के जरिए लैटरल एंट्री के तहत 45 पदों पर संयुक्त सचिव और डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद सरकार ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। कहा जा रहा है कि डीओपीटी मंत्री ने सरकार के फैसले से यूपीएससी को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक यूपीएससी की ओर से कोई लेटर जारी नहीं किया गया है। लेकिन विपक्ष इसे अपनी बहुत बड़ी जीत की तौर पर देख रहा है। हम इसी मसले पर बात करने आए हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी से। आइए इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो नियुक्ति होनी थी लैटरल एंट्री के जरिए, उस विज्ञापन पर रोक लगा देने की बात सामने आ रही है और आप लोग जो है इसे अपनी जीत की तौर पे देख रहे हैं। क्या सचमुच ये बहुत बड़ी कामयाबी है आप लोग के लिए? देखिए, संविधान विरोधी काम वर्तमान हुकूमत कर रही है। संविधान के द्वारा आरक्षण मिला है, जिस आरक्षण को 2014 से समाप्त करने की साजिश की जा रही है। और जो आपने कहा, या दिल्ली में बैठे जो मंत्री हैं भारत सरकार में दलित समुदाय के, जो अपने पीठ थपथपा रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि एक गांव में कहावत है कि लोटा दिखा के बटलोही गायब कर दो। लोटा में छोटा लोटा, लोटनी में पानी होता है, उसको दिखला के आप बड़का बटलोही जो है उसको गायब कर दो। वही हाल दलित आदिवासियों के साथ हो रहा है। और या तो हमारे दलित नेता लोग जो मंत्री हैं वो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, या भाजपा के दबाव में हैं, या जिस कारण से हो, लैटरल एंट्री की बहाली जिसके बारे में थोपा जा रहा है कि कांग्रेस के ज़माने से ही चली आ रही है, ये बात सही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी के द्वितीय रिपोर्ट में 15 अनुशंसाएं की गई। फिर से मैं बता रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी के द्वितीय रिपोर्ट में 15 अनुशंसा की गई और इसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली, जो कांग्रेस के लीडर थे जी। और उन्हीं के रिपोर्ट पर देश में राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार है उसका भी बिल लाया गया। उन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर देश के गरीब लोगों के लिए मनरेगा लागू किया गया। और उनका एक रिपोर्ट था उसी में छोटा, कि देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए केवल और केवल अर्थशास्त्रियों के सलाह के लिए लेने के लिए, जो अर्थशास्त्री हैं उनसे सलाह लेने के लिए
लेटरल एंट्री का प्रोविजन हुआ था, कोई नौकरी नहीं थी। तो आज उसके बारे में ये लोग बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस के ज़माने का किया। तो कांग्रेस का ज़माने का तो और भी किया हुआ है। जिस रूप में राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू हुआ था उस रूप में अब रहने दिया है क्या इसको? 2014 के बाद भाजपा की हुकूमत ने राइट टू इन्फॉर्मेशन के, जैसे चिड़िया के पंख को नोच दिया जाता है, केवल चिड़िया जिंदा रहती है, उसी तरह से उसके सारे पंखों को नोच दिया गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन नाम की ख़त्म हो गई ये चीज़। मनरेगा के बारे में क्या क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री ने, और मनरेगा को खा ही गए, जो गांव में गरीबों को 100 दिन के रोजगार देने की बात थी। बिल्कुल। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अब अभी सैकड़ों लेटरल एंट्री के माध्यम से बहाली कर लिया। जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको ले लिया, बिल्कुल। या जो आरएसएस के समर्थक हैं केवल उन्हीं को लिया गया। आरएसएस के समर्थक जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उनको लेकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार का सीधे बहाल कर दिया गया और सैकड़ों की बात हो गई। कांग्रेस शासनकाल में जो मुझे याद है कि मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, मोंटेक सिंह आहलूवालिया जैसे चुनिंदा शास्त्रियों को लाया गया था सरकार में। हाँ। तो ये वैसे ही लोगों के लिए था लेटरल एंट्री, और कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था उनका। चंद महीनों के लिए एक व्यवस्था की गई थी उनके सलाह के लिए, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। जी। और ये लोग समझ लिए कि अब सब चीज़ में बहाल कर दो। अभी जो यूपीएससी ने, भारत सरकार के संघ लोक सेवा आयोग ने प्रकाशित किया 45 लोगों की नियुक्ति के लिए, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सबके लिए बहाली के लिए निकाला। इसके अलावा भी जो है कृषि विभाग में 300 मैं बता रहा हूँ आपको, उसकी बहाली के लिए बात निकाली, और वो डायरेक्ट बहाली बिना कोई एग्जामिनेशन की ही बहाली। और उतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आज से 1 साल पहले कृषि विभाग में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा, फिर से कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा 360 वैज्ञानिकों की नियुक्ति हुई, और उसको एकल पद कह के उसमें नहीं की गई। आरक्षण दिया ही नहीं गया किसी को, न दलित को न आदिवासी को, ये जानिए। और कह दिया कि उपलब्ध नहीं है। जो पूरे के पूरे ये सब झूठ और मनगढ़ंत बात है। मूल बात यह है कि यह सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान को समाप्त करना चाहती है, और बिना बोले हुए आरक्षण को भी समाप्त करना चाहती है, जिससे दलित आदिवासियों के नौजवानों को, पिछड़े लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिल सके, आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन बीजेपी में जो रेल मंत्री हैं वैष्णव साहब, उनका भी बयान आया है कि आप लोग बरगला रहे हैं देश के दलित और आदिवासियों को। वैष्णव जी से जरा पूछिए, वैष्णव हैं कि वैष्णवी हैं हमको पता नहीं। माननीय रेल मंत्री जी से पूछिए, ये तो ब्यूरोक्रेसी में न रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी के आदमी है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सच सच बोलेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये बात सही नहीं है कि दलित आदिवासी के छात्रों की छात्रवृत्ति इन्होंने समाप्त कर दिया? क्या ये बात सही नहीं है भारत सरकार के डीओपीटी के रिपोर्ट के आधार पर जो जिस कोटि में है उसी कोटि में रहेगा, ये इन्होंने निर्णय दे दिया? ये आरक्षण का विरोध हुआ है? क्या ये बात सही नहीं है कि दलित आदिवासियों का जो रिक्रूटमेंट होता था, जहां जहां नियोजन होता था, चाहे रेल हो, भेल हो, गेल हो, बीएसएनएल हो, एयरपोर्ट हो, जो भी हो, उन सभी संस्थाओं को बेच दिया जा रहा है, निजी हाथों में दे दिया जा रहा है, और निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है।
क्या ये बात सही नहीं है? मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि उसका ये जवाब इनको देना चाहिए। क्या ये बात सही नहीं है कि ये जो आरक्षण है दलित आदिवासियों का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में इसकी व्याख्या की है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया है। यह आरक्षण सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए दिया गया है, अछूत लोगों को इंसान बनाने के लिए दिया गया है, इंसान और इंसान में जो नफरत था उसको प्यार मोहब्बत में बदलने के लिए दिया गया है, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दिया गया है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या दलित आदिवासियों के जो आरक्षण थे, 7.5% आदिवासियों का, 15% दलितों का, वो आरक्षण सब पूरा हो गया क्या? कोटा क्या 77-78 वर्ष के आज़ादी के बाद ये सब पूरा हो चुका? वैष्णवी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, इसका जवाब दे वो। लेकिन और नहीं हुआ जी तो इसका देशी कौन है? ये इतने चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि क्या बोलेंगे दिल्ली वाले लोग। लेकिन सर, अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया था कि जो सब कैटेगरीज जो है SC ST में करने का और इसके अलावा क्रीमी लेयर की पहचान करने का। भाई इसी के खिलाफ में कल धरना प्रदर्शन भी है कि जो माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वो फैसला व्यवहारिक नहीं है, अज्ञान लोगों के दिमाग से गैर कानूनी है। हमारे जैसे जो अज्ञानी हैं, कानून की जिनको समझ नहीं है, हम कहना चाहते हैं कि हमको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस निर्णय को। आपको ये लगता है कि क्रीमी लेयर कितने लोगों में है? क्रीमी लेयर के जो लाइन में लाना चाहते हैं, सबका रिश्तेदार जो 2-4 गो नौकरी करने वाला IAS या और भी जो 2-4 संविधान के कारण देखते हैं, वो लोग को कुछ है क्या? उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार लोगों की हालात देख लीजिए अधिक लोगों की, बिल्कुल शायद ही कोई मिलेगा। बिल्कुल और ये तो सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए आरक्षण था। तो मैं वैष्णवी जी से पूछना चाहता हूँ, जो सर्वोच्च कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सब लोगों के हेड से मैं विनम्र प्रार्थना के साथ पूछना चाहता हूँ, क्या यह बात सही नहीं है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी जब जगन्नाथपुरी में गए पूजा करने के लिए तो दलित होने के कारण उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया, उनकी पत्नी को ठेल के बाहर कर दिया गया? क्या यह बात सही नहीं है? बिल्कुल। क्या यह बात सही नहीं है कि जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री रहते हुए उनको प्रवेश से रोका गया मंदिर में, फिर DM के प्रयास से उसको खुलवाया गया, लेकिन लौटने के बाद दूध और गंगा जल और क्या क्या सबसे धुलवाया गया? क्या ये बात सही नहीं है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिस क्वार्टर में रहते थे, उनके खाली करने के बाद उस मकान को ही पाक और स्वच्छ करने के लिए गंगा जल और दूध से धोया गया? यह है सामाजिक गैर बराबरी। इसी सामाजिक गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था की है। बिल्कुल, सामाजिक गैर बराबरी आज भी मौजूद है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि कहा जा रहा है कि PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर जो है DOPT ने जो है लेटर जारी करवाया। आपको लगता है कि इस लेटर का असर होगा और आगे इस तरह की हरकत जो है सरकार की ओर से नहीं होगी? आप लोग आश्वस्त हैं? देखिए, मूल बात वहाँ नहीं है। इच्छा शक्ति जिसको रहेगी वही ना करेगा। ये तो घोर छुआछूत मानने वाले लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं। जब धार्मिक आधार पर राज सत्ता होगा, धार्मिक आधार पर सिंगुल करा जाएगा लोकसभा में, संसद में, जब धार्मिक देश बनाया जाएगा तो दलितों का क्या स्थान होगा उसमें?
जब वेद और मनुस्मृति को हम अपना ज्ञान का स्रोत मानेंगे तो शूद्रों का क्या हाल होगा उसमें। तो यहाँ तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सोशल कम्युनल, लाल किला से लाना। सोशल कम्युनलिज्म क्या है? सेकुलरिज्म। सोशल सेकुलरिज्म किसको कहते हैं? जो संविधान में लिखा हुआ है सेकुलरिज्म, जिस देश, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मावलंबियों को स्वतंत्र अधिकार दिया गया है, तो उसके अलावा एक अपना थीसिस गढ़ रहे हैं संविधान के विरोध में। ओथ लेते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, ओथ लेते हैं कि मेरे सामने जो संचिका लाई जाएगी, जो काम लाया जाएगा, बिना भेदभाव के मैं उसको लागू करूंगा। तो ये तो संविधान विरोधी लोग हैं। ओथ लेते हैं कुछ, करते हैं कुछ। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी, जिन्होंने साफ साफ तौर पर कहा कि मौजूदा सरकार की नीयत में ही खोट है। धर्म के आधार पर सत्ता पाने वाली ये सरकार की नीयत ही ठीक नहीं है। योगेश चक्रवर्ती, आरजेडी न्यूज़, पटना।